अब ये बढ़ती हुई महंगाई में बाल बच्चों को भरण पोषण कैसे करेंगे, लड़का के पढ़ाई कैसे देंगे। बिहार सरकार के माननीय पदाधिकारीगण हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके आज तक रखे हुए हैं। 21,700 मूल वेतन पर 7% महंगाई भत्ता दे करके और आज 8 वर्षों से छोड़ दिया गया है। मिला करके कोर्ट के आदेश हुआ था कि इन लोगों को भी समान काम के समान भत्ता दिया जाए। न एक दिन छुट्टी है, न महिला गिरक्षकों के एक दिन विशेष अवकाश छुट्टी है, न मातृत्व अवकाश है। अगर हमारा गिरक्षक मर जाते हैं तो 4 लाख रुपया मिलता है और अगर दारू पीने वाला आदमी मर जाएगा तो उसको मिलेगा 6 लाख रुपया। तो समान काम के समान भत्ता का आदेश है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारे साथ सौतेलापन क्यों। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अन्न जो पीछे आया उसको तेगुना चौगुना बढ़ा रहे हैं और हम 24 घंटा हथियार के साथ ड्यूटी करते हैं तो हमको मात्र 774 रुपया। जब समान काम हम कर रहे हैं तो समान वेतन भी चाहिए। हम लोग भी बिहार के वासी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं। ये लग रहा है कि पूरा भारत आजाद हो गया, गिरक्षक भारत के आजाद न हुआ है, विधि व्यवस्था संभालते हैं। हम लोग को भी बाल बच्चा है, राजा और गुलाम वाला स्थिति बना हुआ है। हम लोग सीधे गुलाम और ये लोग राजा वाला काम कर रहे हैं, ऐसा तो न होना चाहिए। 8 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। 7% महंगाई भत्ता दे के छोड़ दिया गया है। हमको विश्वास है नीतीश बाबू से, सुशासन बाबू कहते हैं से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। मांग तो हम लोग बहुत वर्षों से कर रहे हैं। 8 साल बीत गया हमको, और उसके बाद भी हमको 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बिहार डीएम ऑफिस के बाद होमगार्ड के जितने भी लोग हैं वो धरने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार से गुहार लगा रहे, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों यहाँ पर आए, लोगों से खास बातें करेंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ अनवरत आंदोलन करते आ रही है। राज्य के गिरक्षक माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सितंबर 2018 में पुलिस के समान मूल वेतन मिला करके कोर्ट के आदेश हुआ था कि इन लोगों को भी समान काम के समान भत्ता दिया जाए। बिहार के गिरक्षकों को 21,700 मूल वेतन पर 7% महंगाई भत्ता दे करके और आज 8 वर्षों से छोड़ दिया गया है। अन्य कर्मचारी जो हमारा हैं उनको 55% महंगाई भत्ता दिया गया है। और सारा आंदोलन के दौर में बिहार सरकार के माननीय पदाधिकारीगण हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके आज तक रखे हुए हैं। बराबर हम लोग आंदोलन करते रहे और बताया गया कि आपका समस्या निदान कर देंगे। न एक दिन छुट्टी है, न महिला गिरक्षकों के एक दिन विशेष अवकाश छुट्टी है, न मातृत्व अवकाश है। सेवानिवृत्त गिरक्षकों को 1.5 लाख रुपया जो हुआ वो भी नहीं मिल रहा है समय पर। और अगर हमारा गिरक्षक मर जाते हैं तो 4 लाख रुपया मिलता है और अगर दारू पीने वाला आदमी मर जाएगा तो उसको मिलेगा 6 लाख रुपया। और हमारा मांग है कि उसको 10 लाख रुपया दिया जाए, छुट्टी 5 दिन दिया जाए, समान काम के समान भत्ता दिया जाए। तो समान काम के समान भत्ता का आदेश है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारे साथ सौतेलापन क्यों। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अन्न जो पीछे आया उसको तेगुना चौगुना बढ़ा रहे हैं और हम 24 घंटा हथियार के साथ ड्यूटी करते हैं तो हमको मात्र 774 रुपया। आज 8 वर्ष हो गया, राज्य के गिरक्षक आक्रोशित हो गए हैं। पूरा समझिए कि इन लोगों को भुखमरी की समस्या आ गया है। अब ये बढ़ती हुई महंगाई में बाल बच्चों को भरण पोषण कैसे करेंगे, लड़का के पढ़ाई कैसे देंगे। इसलिए हम लोग को मूल मांग है कि समान काम के समान वेतन दिया जाए और सारा सुविधा जो पुलिस को मिलता है पुलिस को सुविधा दिया जाए। नहीं तो 31 तारीख के पूरे बिहार के हम लोग जुट रहे हैं और 31 तारीख के निर्णय लेकर के पूरे बिहार के विधि व्यवस्था ठप करके पूरे हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार और जिला प्रशासन की होगी। आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, हमको समान काम के समान वेतन चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो हमको चाहिए। जब समान काम हम कर रहे हैं तो समान वेतन भी चाहिए। हम लोग भी बिहार के वासी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं। हम लोग भी कोई सरकार बनता है उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरे हम लोग सिपाही में है, फर्ज निभाते हैं, विधि व्यवस्था संभालते हैं।
हम लोग को भी बाल बच्चा है। ये लग रहा है कि पूरा भारत आजाद हो गया, गृह रक्षक भारत के आदिले आजादे न हुआ है। राजा और गुलाम वाला स्थिति बना हुआ है। हम लोग सीधे गुलाम और ये लोग राजा वाला काम कर रहे हैं। ऐसा तो न होना चाहिए। हमको विश्वास है नीतीश बाबू से, सुशासन बाबू कहते हैं। दिनों से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। मांग तो हम लोग बहुत वर्षों से कर रहे हैं। 8 साल बीत गया हमको। 8 साल से 8 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। 7% महंगाई भत्ता दे के छोड़ दिया गया है। 55% आज महंगाई भत्ता मिल रहा है सबको। मान लीजिए हम भी तो वही बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं। 7% जो हमको दिए हैं भत्ता, महंगाई भत्ता, ये लेके हम भी वही बाजार करते हैं और 55% वाले भी उसी बाजार में जाते हैं। हमको जो रेट में मिलता है सो उनको रेट में मिलता है। तो रेट का जो इतना वहाँ समान रेट है, तो यहाँ भी समान हमको रेट चाहिए, समान काम के समान वेतन। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 8 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार बात नहीं सुन रही, क्या कुछ लग रहा है? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो कि बिहार की वासियों को सरकार की हमारी बातों को पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि मैं ये जिस समय 21,707% DA देकर सरकार ने छोड़ दिए थे, उस समय तो मूलभूत 7% थे ही, तो उस समय तो छोड़ दिए, तो उस समय हम लोग अस्थिर हो गए कि चलिए तो अब तो चालू होगा। 7% के बाद आज 55% महंगाई भत्ता हो गया। हमारे बाल एक तो हम लोग का जो बहाली 2011 के 2022 में लिया गया, हम लोग को कगार पर होमगार्ड ही छोड़ दिया गया और उसके बाद भी हमको 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। सभी जगह हमको ड्यूटी लिया जाता है। कभी CM प्रोग्राम, कभी राज्यपाल प्रोग्राम, कभी मुख्यमंत्री प्रोग्राम, कभी आवास, कभी कहीं। पूरे बिहार के वेतन नहीं दिया जाता है। अब मुझे रोजगार रोज डेली बेसिस पर वेतन दिया जाता है 8 घंटे के हिसाब से। अब मुझे 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटा 8 घंटे का समय 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। मुझे 24 घंटा का वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ ठोक दिया गया है।